नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर सलाह और मिथकों से भरा पड़ा है। टिकाऊ तरीके से वसा कम करना, यानी सस्टेनेबल फैट लॉस। हमारे हाथ में एक गाइड है जिसका शीर्षक है द एसेंशियल गाइड टू सस्टेनेबल फैट लॉस। अब हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि इस गाइड में क्या लिखा है। हमारा मिशन है फिटनेस से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ना। जैसे, क्या वाकई नो पेन नो गेन सच है? हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है। या क्या फैट सिर्फ तभी बर्न होता है जब आप पसीना बहा रहे हो? चलिए इस गाइड की मदद से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग मुश्किल योजनाओं में इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि वे इन मिथकों पर विश्वास करते हैं। ये गाइड इन सब चीजों को किनारे रखकर सादगी और निरंतरता पर जोर देती है। और जैसा कि हम देखेंगे, लंबी सफलता का राज किसी मुश्किल वर्कआउट में नहीं बल्कि सही और सरल आदतों में छिपा है। ये गाइड कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग का एक मिक्सचर है। बिल्कुल, एक ऐसा संतुलन बनाती है जो वाकई काम करता है। तो चलिए पहले मिथक से ही शुरू करते हैं। जब तक आप जिम में घंटों पसीना ना बहाएं तब तक कोई फायदा नहीं। इस गाइड में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये वसा कम करने के लिए सबसे शक्तिशाली व्यायामों में से एक बताती है, पैदल चलने को। सिर्फ पैदल चलना। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक लगता है। मैं समझ सकती हूँ। हम सबने दिमाग में फिटनेस की एक बहुत ही इंटेंस, एक बहुत ही मुश्किल छवि बना रखी है। लेकिन इस गाइड का सबसे पहला पॉइंट ही इस छवि को तोड़ता है। क्या कहता है वो? ये कहता है कि रोज 30 से 60 मिनट तेज चलना शुरू करें। लेकिन तेज चलने का मतलब क्या है? क्या पार्क में बस आराम से टहलना काफी है? नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा। गाइड इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इतनी तेज चलें कि आपकी सांस थोड़ी फूले लेकिन आप किसी से बात कर सकें। अच्छा, जिसे कॉन्वर्सेशनल पेस कहते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात ये है कि ये कितना सुलभ है। ये उस नो पेन नो गेन वाली धारणा को सीधे चुनौती देता है। आपको हर रोज खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब दौड़ने के मुकाबले चलने में तो बहुत कम मेहनत लगती है। तो फिर ये वसा घटाने के लिए इतना असरदार क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे एक विज्ञान है। देखिए, तेज चलना आपके हृदय गति को फैट बर्निंग जोन में ले आता है और उसे वहां लंबे समय तक बनाए रखता है। और ये सब होता है शरीर पर बिना कोई ज्यादा तनाव डाले। ओह, दौड़ना या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली कसरत कम समय में ज्यादा कैलोरी जला सकती है, लेकिन आप उसे रोज रोज नहीं कर सकते। शरीर को रिकवरी चाहिए। सही बात है। लेकिन तेज चलना एक ऐसी चीज है जिसे आप लगभग हर दिन कर सकते हैं बिना थके या चोटिल हुए। और जब आप कोई चीज रोज कर सकते हैं तभी आपको लगातार नतीजे मिलते हैं। यही सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब है। ये तो समझ में आता है, निरंतरता ही कुंजी है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास 1 घंटा नहीं है या कोई अपने वर्कआउट को थोड़ा और चैलेंजिंग बनाना चाहता है तो? हाँ बिल्कुल, गाइड में उनके लिए भी विकल्प हैं। ये चलने को एक शुरुआती बिंदु के रूप में देखता है। अगर समय कम है तो 20-40 मिनट की जॉगिंग एक बेहतरीन विकल्प है। जॉगिंग पेट की चर्बी के लिए अच्छी होती है ना, मैंने सुना है। हाँ, स्रोत कहता है कि यह पेट की चर्बी कम करने में खास तौर पर असरदार है। एक और मजेदार विकल्प है रस्सी कूदना। रस्सी कूदना? हाँ, सिर्फ 10 मिनट में आप 100-150 कैलोरी तक जला सकते हैं। यह पूरे शरीर की कसरत है और फिर साइकिलिंग तो है ही, जो जोड़ों पर भी आसान रहती है। बिल्कुल। तो विकल्प बहुत है। मुद्दा यह है कि आप वो चुनें जिसे आप लंबे समय तक कर सकें। ठीक है, तो कार्डियो कैलोरी तो जलाता है, लेकिन जैसे ही हम ट्रेडमिल से उतरते हैं ये असर काफी हद तक खत्म हो जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा शरीर एक फैट बर्निंग मशीन बन जाए जो 24 घंटे काम करे, तब भी जब हम कुछ नहीं कर रहे हो? अब आपने दूसरा और शायद सबसे बड़ा मिथक छेड़ दिया है कि फैट सिर्फ कसरत के दौरान ही बर्न होता है। और इसका जवाब है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। गाइड में एक लाइन है जो इस पूरी सोच को बदल देती है। क्या है वो लाइन? मांसपेशियां बनाने से आपका आराम करने वाला मेटाबॉलिज्म यानी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसका मतलब है कि आप आराम करते समय भी अधिक वसा जलाते हैं। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए भी ज्यादा फैट बर्न कर सकता हूं अगर मेरे शरीर में ज्यादा मांसपेशियां हैं? हाँ, ये तो कमाल की बात है। हाँ, ठीक यही मतलब है। ये वसा घटाने का एक छिपा हुआ रहस्य है। इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत सरल है। देखिए, मांसपेशियों के ऊतक यानी मसल टिश्यू वो वसा ऊतक या फैट टिश्यू की तुलना में मेटाबॉलिक रूप से ज्यादा सक्रिय होते हैं
उन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो कितनी ज्यादा ऊर्जा? स्रोत के अनुसार 1 पाउंड मांसपेशी आराम करते हुए दिन में लगभग 6 कैलोरी जलाती है, जबकि 1 पाउंड वसा सिर्फ 2 कैलोरी जलाती है। सुनने में 6 और 2 का अंतर ज्यादा नहीं लगता? अकेले में नहीं लगता, लेकिन सोचिए अगर आप मेहनत करके 5 पाउंड मांसपेशी बना लेते हैं तो वो दिन की 20 एक्स्ट्रा कैलोरी हुई बिना कुछ किए। बिल्कुल, 1 साल में ये लगभग 7,300 कैलोरी होती है, जो 2 पाउंड से ज्यादा वसा के बराबर है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जितनी ज्यादा मांसपेशियां, उतना तेज आपका मेटाबॉलिज्म। ये आपके शरीर के इंजन को अपग्रेड करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। और ज्यादातर लोगों की तरह मेरे दिमाग में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब जिम जाकर भारी वजन उठाना है, जो कई लोगों के लिए डरावना हो सकता है। और गाइड इस धारणा को भी तोड़ता है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ बहुत ही सरल बॉडी वेट व्यायाम दिए गए हैं। अच्छा, जैसे जिन्हें घर पे 15-20 मिनट में किया जा सकता है। जैसे स्क्वाट्स के 15-15 के 3 सेट, पुशअप्स के 10-10 के 3 सेट। और लंजेस भी होंगे। हाँ, लंजेस हर पैर से 12-12 के 3 सेट और 30 से 60 सेकंड के लिए 3 बार प्लैंक। ये तो करने लायक लगता है। हाँ, लेकिन यही व्यायाम क्यों? क्या कोई खास वजह है? हाँ, ये यूं ही नहीं चुने गए हैं। ये सभी कंपाउंड व्यायाम है। कंपाउंड व्यायाम मतलब? इसका मतलब है कि ये एक ही समय में शरीर के कई बड़े मांसपेशी समूहों पर काम करते हैं। जब आप एक स्क्वाट करते हैं तो आप अपनी जांघों, कूल्हों और कोर सब पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये उन्हें कम समय में ज्यादा असरदार बनाता है। आप एक ही तीर से कई निशाने लगा रहे हैं: ताकत बढ़ाना, मांसपेशियां बनाना और अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करना। अब हमारे पास कार्डियो है जो कसरत के दौरान वसा जलाता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो हमारे शरीर को 24/7 फैट बर्निंग मोड में डालती है। लेकिन गाइड यहां भी नहीं रुकता। इसमें एक बोनस सेक्शन भी है योग पर। अब ज्यादातर लोग योग को वजन घटाने से नहीं जोड़ते। ये लचीलेपन और दिमागी शांति के लिए जाना जाता है। और यहीं पर हम एक और छिपे हुए पहलू पर आते हैं। योग का असली जादू स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने में है। कॉर्टिसोल? हाँ, मॉडर्न लाइफ में हम सब किसी न किसी तरह के तनाव में रहते हैं, जिससे शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। और रिसर्च बताती है कि बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल सीधे तौर पर पेट के आसपास वसा जमा होने से जुड़ा है। ओह, ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो जब आप योग करते हैं तो आप सिर्फ कैलोरी नहीं जला रहे होते, आप अपने हार्मोन्स को भी संतुलित कर रहे होते हैं, जो वसा घटाने की लड़ाई का एक अनदेखा पहलू है। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। तो कौन सी योगासन की सलाह दी गई है? गाइड में 3 चीजों पर जोर दिया गया है। पहला, सूर्य नमस्कार। रोज 12 राउंड करने की सलाह है। ये एक बहुत ही गतिशील पूरे शरीर की कसरत है। और दूसरा है कपालभाति, जो एक प्राणायाम क्रिया है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकती है। और तीसरा है नौकासन, यानी बोट पोज, जो कोर को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। तो ये एक पूरा पैकेज है? हाँ, ताकत, लचीलापन और हार्मोनल संतुलन तीनों पर काम करता है। ठीक है, व्यायाम की पहेली तो सुलझ गई। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि एब्स आर मेड इन द किचन। तो इन सब का हमारी थाली के लिए क्या मतलब है? हाँ, और यहाँ भी गाइड जटिल डाइट प्लान देने के बजाय कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, खासकर शाकाहारी आहार के लिए। अच्छा। यहाँ एक और मिथक टूटता है कि वजन कम करने के लिए आपको भूखा रहना पड़ता है। तो क्या है वो सिद्धांत? बहुत सीधे और सरल। पहला और सबसे जरूरी, अपने आहार में प्रोटीन बढ़ाएं। जैसे कि दाल, पनीर, दही? हाँ, दाल, पनीर, दही, सोया, मूंगफली और चने जैसे विकल्प दिए गए हैं। दूसरा, चीनी, तला हुआ भोजन और मैदा जैसी चीजों को कम करें या हो सके तो बंद कर दें। और तीसरा, जो हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, दिन भर में खूब पानी पिएं। कोई कैलोरी गिनने का झंझट नहीं, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं, बस ये 3 सरल नियम। बिल्कुल। प्रोटीन पर इतना जोर क्यों? मैंने सुना है कि ये जरूरी है, लेकिन वजन घटाने में इसकी इतनी बड़ी भूमिका क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं और ये तीनों सीधे तौर पर वजन घटाने में मदद करते हैं। पहला, प्रोटीन आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, तो आप बेवजह कुछ न कुछ खाने से बचते हैं। दूसरा, प्रोटीन को पचाने में शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। मतलब आप प्रोटीन खाकर उसे पचाने में ही कैलोरी जला रहे हैं। ठीक कहा। और तीसरा, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से सीधे जुड़ा है, जब आप व्यायाम करके अपनी मांसपेशियों को तोड़ते हैं तो प्रोटीन ही उन्हें फिर से बनाने और मजबूत करने का काम करता है। ज्यादा मांसपेशियां मतलब तेज मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल।
तो ये आहार और व्यायाम के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है। ये तो सारी जानकारी को एक साथ जोड़ देता है, कार्डियो, स्ट्रेंथ, योग, आहार, सब कुछ। लेकिन ये सब जानकारी तो बहुत अच्छी है, पर एक आम इंसान इसे अपनी जिंदगी में फिट कैसे करे? सोमवार को क्या करें, मंगलवार को क्या? अक्सर लोग यहीं आकर उलझ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जानकारी होना एक बात है और उसे लागू करने के लिए एक योजना होना दूसरी। इसीलिए गाइड में एक सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक योजना भी दी गई है। अच्छा, और इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। तो क्या है वो योजना? योजना है सोमवार से शनिवार तक हर रोज लगभग 50 मिनट का एक रूटीन फॉलो करना। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला, 30 मिनट तेज चलना या जॉगिंग। ठीक है। दूसरा, 15 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हिट। और तीसरा, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग। आपने एक नया शब्द इस्तेमाल किया है, हिट। ये क्या है? हाँ, हिट यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका मतलब है बहुत कम समय के लिए पूरी जान लगा के एक्सरसाइज करना और फिर छोटा सा ब्रेक लेना। जैसे स्प्रिंट करना? हाँ, जैसे 20 सेकंड के लिए स्प्रिंट करना और फिर 10 सेकंड आराम करना और इसे कई बार दोहराना। ये उन दिनों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जब आपके पास समय कम हो, क्योंकि ये कम समय में बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। तो ये योजना काफी फ्लेक्सिबल भी है? बिल्कुल। अगर हम इस योजना की संरचना को देखें तो ये बहुत सोच समझकर बनाई गई है। ये रोज कार्डियो और स्ट्रेंथ को मिलाती है, जो वसा जलाने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की सबसे असरदार रणनीतियों में से एक है। और इसमें 5 मिनट की स्ट्रेचिंग भी शामिल है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, वो तो मैं भी भूल जाता हूँ। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को लचीला बनाए रखने और चोट से बचाने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि अब लंबे समय तक कसरत कर पाएं। और अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, परिणाम। अगर कोई इस योजना का ईमानदारी से पालन करता है तो उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि लोग अक्सर जल्दी नतीजे न मिलने पर निराश हो जाते हैं। गाइड इस बारे में बहुत यथार्थवादी है। ये कोई जादुई दावा नहीं करता। स्रोत के अनुसार अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं तो आप प्रति सप्ताह 0.5 से 1 किलो वजन कम होने की उम्मीद कर सकते हैं। आधा से 1 किलो प्रति सप्ताह? हाँ, यह समझना बहुत जरूरी है कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। निरंतरता, मुझे लगता है यही शब्द इस पूरी चर्चा का सार है। निश्चित रूप से। यह योजना इसलिए नहीं बनाई गई है कि आप एक दिन में खुद को पूरी तरह थका दें और फिर अगले 3 दिन हिल भी ना पाएं। यह इसलिए बनाई गई है ताकि इसे लगभग हर दिन किया जा सके। सफलता का रहस्य एक दिन की थका देने वाली कसरत में नहीं, बल्कि रोज की एक छोटी सुसंगत आदत बनाने में है। और आधा किलो प्रति सप्ताह भी 1 महीने में 2 किलो हो जाता है। बिल्कुल, और 3 महीने में 6 किलो। और ये स्वस्थ टिकाऊ वसा की कमी है, मांसपेशियों की नहीं। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे संक्षेप में दोहराते हैं। हमने दी एसेंशियल गाइड टू सस्टेनेबल फैट लॉस की मदद से कुछ बड़े मिथकों को तोड़ा। पहला, नो पेन नो गेन जरूरी नहीं है। पैदल चलने जैसी सरल चीजें भी बेहद शक्तिशाली हो सकती हैं। बिल्कुल। दूसरा, फैट सिर्फ कसरत के दौरान नहीं बल्कि आराम करते समय भी बर्न होता है, जिसका श्रेय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बढ़े हुए मेटाबॉलिज्म को जाता है। सही है। तीसरा, योग सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, ये तनाव और हार्मोन्स को नियंत्रित करके भी वसा घटाने में मदद करता है। और अंत में इन सबको एक सरल करने योग्य साप्ताहिक योजना में पिरोना ही सफलता की कुंजी है। इस स्रोत ने हमें ये तो बता दिया कि वसा कम करने के लिए क्या और कैसे करना है, लेकिन एक सवाल जो ये गाइड खुला छोड़ देता है और जो किसी के भी मन में आ सकता है, वो है कब। कब मतलब दिन का समय? हाँ, क्या सुबह खाली पेट व्यायाम करना ज्यादा फायदेमंद है या शाम को जब शरीर में अधिक ऊर्जा होती है? गाइड इस पर कोई विशेष निर्देश नहीं देता, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या व्यायाम का समय इस पूरी पहेली का वो आखिरी टुकड़ा हो सकता है जो नतीजों को और भी बेहतर बना दे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और खोज की जा सकती है।